क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कतार में शामिल होने की जल्दबाजी में है? क्या एनकाउंटर, बुलडोजर यही सब न्याय प्रणाली का हिस्सा हो गया है और उसी कतार में वो भी जाकर के खड़े हो जाना चाहते हैं? क्या न्याय होना और न्याय होते दिखना, जैसे बुलडोजर चल जाए, गोली मरवा दी जाए, वही न्याय हो गया है? और इस कथित न्याय के क्रम में अगर कोई अन्याय हो जाए तो उस पर सवाल उठाने वाला या उस पर बात करने वाला कौन होगा? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ये कहानी है बिहार के भोजपुर जिले में हुए एक एनकाउंटर की, जिस पर आरोप लग रहा है कि एनकाउंटर फर्जी हुआ है। कहानी है भरत तिवारी के एनकाउंटर की, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस पर लग रहे हैं कि बंदूक फेंक देने के बावजूद उसको 5 गोलियां मारी गई और अब इस पर पूरे बिहार की सियासत उबल पड़ी है। देश में इसकी चर्चा हो रही है। अरे तोर बेटा मरी रे हरामी, तड़प तड़प के तोर बेटा मरी। समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार इनको दे दिया गया। खड़ा होके उहे मरवले बा, एसटीएम के बची के बोलवले रहे कुली 6 गो मरले बा, तो लड़का के गोली 5 गो। देखा किसी गोली मारते हुए सम्राट चौधरी बोल रहा है इसका तो कुछ है नहीं, जाता नहीं, इसका तो बेटा मरेगा तब पता चलेगा, पता इसका बेटा भी है कि नहीं। स्टोरी के केंद्र में है भोजपुर जिला। 17 जून सुबह करीब 9 बज रहे थे। एक 30 साल का नौजवान छत पर खड़ा था, एक हाथ में लोडेड पिस्तौल थी और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन। वो फेसबुक पर लाइव था, पुलिस को ललकार रहा था, हथियार लहरा रहा था। नीचे एसटीएफ और पुलिस खड़ी थी और कुछ ही देर बाद उसका एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने कहा कि उसने पहले गोली चलाई, हमने आत्मरक्षा में जवाब दिया। मां ने कहा कि उसके बेटे ने हथियार फेंक दिया था। वीडियो में दिखा कि उसने बंदूक फेंक दी है, सरेंडर कर चुका था, उसके बावजूद उसको 5 गोली मारी गई। गांव वालों ने कहा गोली घुटने के नीचे मारनी चाहिए, अगर कोई भागने की कोशिश कर रहा होता तो भी, तो गोली पेट और जांघ में क्यों मारी गई? ये बिहार में फिलवक्त सबसे चर्चित केस है भरत तिवारी एनकाउंटर की कहानी। क्या है उसकी सच्चाई? जिस दिन एनकाउंटर हुआ उससे पहले भरत के साथ क्या हुआ था? क्यों भरत बार बार ये कह रहे थे कि बिहार पुलिस उनका एनकाउंटर करने वाली है? भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं भरत के बारे में। वो कौन थे? भरत बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाला एक युवक, बीएससी की पढ़ाई की थी। पिता काशीनाथ तिवारी पुलिस विभाग के ड्राइवर की पोस्ट से रिटायर हो चुके थे। 4 भाई बहनों में भरत मझले और गांव में ही एक इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलने की तैयारी में थे वो, जिसके लिए वो लाइसेंस या जो भी कागजी कार्रवाई होती उसको पूरा करने की कोशिश थी। गांव वालों का कहना था कि भरत तिवारी का कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं था। वो अक्सर स्थानीय मुद्दों को उठाता था, लोगों की समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करता था। तो अब यहां से सवाल है कि भरत जब कोई कुख्यात अपराधी नहीं था, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था, कोई उस पर लंबे मुकदमे नहीं थे, तो फिर वो पुलिस को ललकार क्यों रहा था? और इसके लिए हमें पूरी घटना को शुरू से समझना होगा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भरत की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो पिस्तौल के साथ दिख रहा है, हाथ में लिए हुए। गांव के एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत भोजपुर के एसपी एम राज से की और कहा कि भरत के पास अवैध पिस्तौल है। इसके बाद शाहपुर थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शाहपुर थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ भरत के घर पहुंचे ताकि बात करके हथियार जब्त किया जा सके, लेकिन यहीं से सब कुछ बदल गया। एक वीडियो और वायरल हुआ, 16 जून का था। उस वीडियो में भरत घर के दरवाजे पर खड़ा पुलिस को पिस्तौल दिखाते हुए और चले जाने का इशारा कर रहा है। दूसरी वीडियो में वो खाट पर लेटा हुआ और थाना अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे थे। तभी भरत खाट से उठता है और पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तान देता है। पुलिसकर्मी भी उसकी तरफ बंदूक तानने दिखते हैं। पुलिस का आरोप है कि इस दौरान भरत हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस के पीछे दौड़ने लगा, गाली गलौज की और गोली मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद पुलिस उस दिन बिना कार्रवाई किए लौट गई। एक वीडियो भी भरत के फेसबुक पर अपलोड हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि उसका बिहार पुलिस एनकाउंटर करना चाह रही है। कि बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप छिप के वार करने वाला है घात की तरह। क्या करेगा रे? मारो, गोली मारने आया है? हाँ, क्या करने आया? क्या है? मारा, मारो, सामने है ना, देखो, चला गोली। चलो खड़ा रहो यहीं पे, सो रहे यहीं पे। रात में आप लोग क्या करने आए हैं? दोस्त हैं? दोस्त है तो रात में 12 बजे। अच्छा, मदद? कैसा मदद?
हाँ, कैसा मदद बताइए। कायरा मुंह पे बढ़ता है। अब जिस दिन पुलिस लौटी उसके अगले ही दिन सुबह 9 बजे पुलिस को खबर मिली कि भरत तिवारी हथियार लहराकर हवाई फायरिंग कर रहा है और साथ ही फेसबुक पर लाइव कर रहा है। मुठभेड़ से ठीक पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में भरत तिवारी एक हाथ में लोडेड पिस्तौल है और दूसरे हाथ में मोबाइल से फेसबुक पर लाइव घर की छत पर खड़े होकर लगातार पुलिस वालों को ललकार रहा था और हथियार लहरा रहा था, ऐसा पुलिस का दावा है। अब पुलिस अकेले नहीं आई थी, इस बार उसके साथ एसटीएफ भी मौजूद थी। पुलिस की घेराबंदी के बीच फेसबुक पर 2-3 वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट किए गए। इसके बाद वो किसी तरह घर से निकलकर गांव के बाहर खेत तक भाग गया। पुलिस लगातार उसे सरेंडर करने के लिए बोलती रही, लेकिन भरत भूषण अपने हाथ में जो पिस्तौल लिए था वो लहरा रहा था और पुलिस ने आरोप लगाया कि फायरिंग भी की गई, ये पुलिस का दावा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अलग अलग कहानी बताता है। एक वीडियो में पुलिस और परिवार दोनों की अलग अलग राय है और एक ही वीडियो पर जाकर के सारा माजरा अटक गया है कि जो इनकाउंटर है वो फर्जी है या फिर आत्मरक्षा में किया गया। पुलिस के मुताबिक जो पुलिस का कहना है कि ये एक साफ कानूनी कार्रवाई थी, पुलिस ऐसा कह रही है। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जो भरत के दोनों जांघों में लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और 2 खोखा बरामद करने का दावा किया। भोजपुर एसपी एम राज ने कहा कि भरत तिवारी मानसिक रूप से परेशान था। हमने पहले भी समझाने की कोशिश की थी, उसे बार बार सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने फायरिंग की तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। साहब तुम सब पागल क्या बोला रे? हाँ? पागल हैं? हट हट। फेसबुक लाइव के दौरान ही एक वीडियो में नजर आता है कि भरत ने पुलिस की तरफ इंगित करके एक फायर किया, जो कि आपराधिक कृत्य है, सरासर गलत है। और पुलिस को अगर लग रहा है कि उसके ऊपर जान का खतरा था तो इसी वक्त पुलिस जवाबी कार्रवाई कर सकती थी, वीडियो में सब दिखता। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त पुलिस ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, पुलिस की तरफ उस तरफ फायर नहीं खोला गया। लेकिन जब बंदूक फेंक दी गई तो उसके बाद इनकाउंटर क्यों हुआ और उसमें कैसे जान गई, तो इसलिए इसको पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तो नहीं हुई है ये, क्योंकि भरत ने जो किया वो आपराधिक कृत्य है, उसकी अलग सजाएं हैं, उसके लिए धाराएं हैं। इलीगल वेपन रखना देश में गैर कानूनी अपराध है और उस अपराध के लिए आर्म्स एक्ट की धाराएं और तमाम धाराएं लगती हैं, उसमें जेल भेजा जाता है। और अगर कोई फायर करता है तो उसके लिए अलग धाराएं हैं, उसमें भी मुकदमा हो सकता है और कायदे का मुकदमा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब उसने बंदूक फेंक दी और ये भी कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार था, मानसिक रूप से सही नहीं था, जो मुख्यमंत्री ने कहा, तो फिर बंदूक फेंकने के बाद किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ, इस सवाल का जवाब मिलना तो अभी बाकी है। मां का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, उसने पिस्तौल फेंक दी थी, जो उसके हाथ में बंदूक थी उसने फेंक दी थी। इसके बावजूद उसे 5 गोलियां मार दी गई। एक वीडियो वायरल है जिसमें भरत खुद को निर्दोष बता रहा है और उसके आसपास पुलिस और एसटीएफ की टीम दिखाई दे रही है। वीडियो के आखिर में वो अपना हथियार फेंक कर सरेंडर भी करता है। अब यहां पर जब सरेंडर हो गया उसके बाद गोली कैसे चली, उसके बाद पुलिस वालों ने सरेंडर के बावजूद गोली क्यों चलाई? साला तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको, कितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं आज तुम लोगों के वजह से। हाँ, इसको हटा दूं कि रहने दूं? चलो इसको हटा देता हूं। साला पहले ये सब बताओ तुम सब की ये साला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। भरत की मां का आरोप है कि घटना से पहले पुलिस उनके घर पहुंची थी, परिवार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने धमकी भरे अंदाज में कहा था, बातचीत की थी। भरत भूषण के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा कि इसकी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स और एसटीएफ मिलकर भी उसे पकड़ नहीं सकी, उसे जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बरक्स परिवार ने यह भी कहा कि भरत के पास पिस्तौल कहां से आई इसका अब उन्हें पता नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जब भरत का शव गांव लाया गया तो शव पहुंचते ही गांव वालों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में गांव वाले सड़क पर उतर आए। लोगों ने शव रखकर आरा बक्सर 4 लेन को जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। आक्रोशित लोगों ने परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी की। इसके बाद पुलिस ने परिवार को उचित जांच का आश्वासन दिया। जांच कौन करेगी? पुलिस, वही पुलिस जिस पर आरोप लगा है। तो जिस पर आरोप लगा है वो कैसी जांच करेगी? सवाल ये है, क्योंकि जब भी कोई इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार गाइडलाइंस जारी की, बार बार टिप्पणियां की गई हैं और सख्त दिशा निर्देश हैं।
इनकाउंटर अगर कहीं भी होता है, चाहे हाफ हो जिसको कहते हैं कि पैर में गोली मारी गई, चाहे फुल हो जिसमें मार दिया जाता है जान से, दोनों ही केस में मजिस्ट्रेट की जांच होती है। मजिस्ट्रेट जांच करते हैं, उस पर फाइल लगती है, उस पर मुकदमे होते हैं, उस पर जिरह करनी पड़ती है। और इसी देश का इतिहास है कि इनकाउंटर के केस में, हैदराबाद का इनकाउंटर याद कीजिए आप, जिसमें एक महिला, एक बच्ची के साथ, एक डॉक्टर के साथ जो है रेप की वारदात हुई थी और उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में आरोपियों को गोली मारकर उनको मार डाला था। उस केस में सभी पुलिस वालों को सजा हुई, सभी पुलिस वाले जेल में बंद हैं। इससे भी पहले के इतिहास है इस देश में कि आईपीएस अधिकारी 7-7 साल जेल काट करके आए हैं फर्जी इनकाउंटर के जो आरोप लगे उनमें। बाद में केस का क्या हुआ वो बात की बात है, लेकिन इसी देश का इतिहास है कि कई बार दरोगा सिपाही तो छोड़िए, आईपीएस अधिकारी तक जेल काट कर आए हैं अगर इनकाउंटर गलत निकला है तो। और यहां पर निलंबन करके, नाखून कटा करके शहादत देने वाली बात हो रही है। लिहाजा राजनीति इस मुद्दे पर कूद आई है और खुद अब जब सवाल सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हो रहे हैं, उनके मां हो, चाहे उनका परिवार हो, चाहे गांव के लोग हो, तो सम्राट चौधरी का बयान भी इस पर आया। सुनिए। कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सम्राट चौधरी के इस बयान की खूब आलोचना हो रही क्योंकि वो अपने बयान में कह रहे हैं कि लड़का मानसिक रूप से बीमार था। अब यहां तो और गंभीर सवाल हो जाता है और वो खुद कह रहे हैं कि इसलिए उसका इलाज होना चाहिए। अगर कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है तो उसके प्रति तो और भी ज्यादा संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए, जो नियम कानून कहते हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार था तो उसका इलाज करना था, गोली क्यों मारी, इनकाउंटर क्यों किया। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस युवक का इनकाउंटर हुआ उसे सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार किया था, जो बिल्कुल सही नहीं है। अगर इनकाउंटर बहुत जरूरी भी था तो ये पूरा इनकाउंटर होने के बजाय हाफ इनकाउंटर होना चाहिए था। ये मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री उनका कहना है। अब आपको राजनीति समझ में आएगी कि राजनीति इनकाउंटर, अपराधी या तमाम बातों में भी कैसे जात खोज करके बयान दे जाते हैं। सीएम का बयान सुना, मिथिलेश तिवारी का बयान सुना। अब आइए केंद्रीय मंत्री, बिहार के जो गया से सांसद जीतन राम मांझी, और इस समय सेंट्रल में मिनिस्टर भी हैं कि मोदी सरकार में मिनिस्टर है, उन्होंने एक्सपोस्ट पर लिखा अवैध पिस्तौल दिखाकर पुलिस या कहें पूरे सिस्टम की चुनौती दोगे तो सही, और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठोक दिया तो गलत, ई ना चल तो करारा जवाब मिलेगा, वेल डन भोजपुर पुलिस। जीतन राम मांझी के इस बयान की भी खूब आलोचना हो रही है। भरत के घर पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों का आना जाना बढ़ गया है। अब देखेंगे कि जो सजातीय लोग हैं वो ज़्यादा बोल रहे हैं इस पर कि हाँ इस पर न्याय की मांग कर रहे हैं, और जो दूसरे कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वोट बैंक की जो अलग राजनीति होती है वो देखेंगे तो आप उस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या जाति देख करके अगर कहीं गलत हुआ है तो उस पर सवाल उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा। अब क्या है कि सारे नेता उनके घर पहुंच रहे हैं। लेफ्ट पार्टी से जो सांसद हैं सुदामा प्रसाद स्थानी, वो गए, भरत की मां आशा देवी से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए शाहपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार मलाकर, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। अब यानी सस्पेंड किया है तो सरकार भी मान रही है कि यहाँ गलत हुआ है। बिना अगर कोई गड़बड़ी के तो निलंबन होता नहीं आमतौर पे पुलिस वालों का। लेकिन सवाल तो 2018 बैच के आईपीएस एमराज से होना चाहिए, जो आईपीएस वहां पे एसपी हैं, क्योंकि उनके दिशा निर्देश पर, उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा था। ये सिपाही, कांस्टेबल और इन सबको जो है आप घेरे में लेकर के, गोल निशान बना करके, आप एक बात, इसका मतलब है कि सरकार मान रही है कि इनकाउंटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तभी इनको जो है इनको सस्पेंड किया गया। लेकिन जो एसएसपी, जो वहां के एसपी हैं, वो इस पर क्यों नहीं बोल रहे? और वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, हम जांच करेंगे, जांच करेंगे। अरे आपकी पुलिस कैसे जांच करेगी? आपकी पुलिस तो जांच के घेरे में है। आपकी पुलिस ने तो इनकाउंटर किया है, और वो भी जब ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसने पिस्तौल फेंक दी। देश में अदालतें हैं, निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अदालतें हैं जिनका जिम्मा है न्याय करना। पुलिस का जिम्मा न्याय करना नहीं है, और अदालतें तय करेंगी।
पुलिस नहीं तय करेगी तो जो आईपीएस अधिकारी वहां पोस्टेड हैं उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? और इसका जिम्मा तय होना चाहिए। पूरा सर्कल है। फेक एनकाउंटर सुप्रीम कोर्ट की नजर में घृणतम अपराध में से एक माना जाता है। इस पर पुलिस वालों पर मुकदमा चलना चाहिए, इस पर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंड से काम नहीं होता है और ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी को नत्थी किया जाना चाहिए जो लोग भी इस कार्रवाई में इन्वॉल्व थे। तब जाकर के पता चलेगा कि भरत तिवारी इनकाउंटर केस सही फर्जी है या गलत है। बहुत सारे केसेस इनकाउंटर्स पे फर्जी होने के आरोप लगते हैं, लेकिन सिस्टम जब तक एक साथ रहता है तब तक किसी भी इनकाउंटर में साफ हो नहीं पाता। लेकिन जब कभी सरकार किसी राज्य में बदलती है तो फिर आप देखिए जो इनकाउंटर्स की फाइल खुलती है और उसमें फिर पुलिस वालों का क्या हश्र होता है। अब इन सब के बाद सवाल यह है कि क्या इनकाउंटर से जुड़ा कोई कानून हमारे देश में है? भारत के संविधान में इनकाउंटर जैसा कोई शब्द ही नहीं, उसका कोई जिक्र ही नहीं। पुलिस की डिक्शनरी से निकला हुआ यह शब्द है। आमतौर पर अपराधियों या फिर आतंकवादियों से जब भिड़ंत होती है तब सुरक्षा बल इसे इनकाउंटर कहते हैं। एक ऐसा नियम कानून जरूर है अनकहा सा कि अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला होगा जानलेवा, उस पर पुलिस जवाबी कार्रवाई कर सकती है। अगर खुद को गिरफ्तार होने से बचाता है, पुलिस पर फायर करता है। आमतौर पे आप देखेंगे ज़्यादातर जो भी इनकाउंटर होते हैं इस देश में, उठा के देख लीजिए, सबका जो है, मैं तो कई बार पुलिस वालों से पूछता भी हूँ ऑफ कैमरा भी, जो जिनको मैं जानता हूँ, कि भाई हर बार जो है 2 ही खोखा कैसे बरामद होता है? एक तमंचा, 2 खोखा, एक मोटरसाइकिल। हर इनकाउंटर की लगभग यही कहानी होती है। कम से कम स्क्रिप्ट तो बदलनी चाहिए। लेकिन वही है कि भाई जब सिस्टम साथ है तब क्या ही दिक्कत है। इनकाउंटर के दौरान अगर कोई मर्डर होता है, अगर कोई गलत पाया जाता है तो इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में जोड़ा जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको लेकर के बहुत सख्त नियम है और पुलिस वाले स्टेशन इंचार्ज से लेकर पुलिस की जिनकी जानकारी में हो वो सब इसमें नत्थी किए जाते हैं। अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए तो उनको कठोरतम सजा, आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। भरत तिवारी इनकाउंटर का विरोध हो रहा है, होना भी चाहिए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं पूछे जाने चाहिए, लेकिन यहां यह भी देखना चाहिए कि मानसिक रूप से अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे इलाज की जगह गोली न मिले। ये लोकतंत्र है, यहाँ सवाल पूछना सिर्फ अधिकार नहीं है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप किसी इनकाउंटर का विरोध करें तो एक बात खुद से पूछिए कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कर रहे हैं कि न्याय का सिद्धांत खतरे में है, या इसलिए कर रहे हैं कि मरने वाला आपकी जाति का था? क्योंकि हमारे देश में ये बहुत खतरनाक चलन है। जब किसी इनकाउंटर में मरने वाला अपनी जाति, अपनी कम्युनिटी का होता है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, नेता बयान दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया जल रहा होता है। और जब पुलिस कि उसी गन से किसी दूसरी जाति या किसी दूसरे धर्म के इंसान का इनकाउंटर होता है तो वही लोग चुप रहते हैं और कभी कभार ताली भी बजाते हैं, खुश भी होते हैं। ये सेलेक्टिव अप्रोच सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो गोली घूम करके एक दिन किसी के भी घर पहुंच जाएगी। क्योंकि इनकाउंटर को जो लोग जश्न मनाते हैं उन लोगों के लिए सबक है ये घटना। क्योंकि न्याय जाति देखकर नहीं मांगा जाता और न्यायालय भी जाति देखकर न्याय नहीं देता है। राजनीति है जो जाति देखकर होती है। इनकाउंटर गलत होता है और हर तरीके के इनकाउंटर का विरोध होना चाहिए, चाहे मरने वाला किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का समर्थक हो। और मैं ये कहूंगा कि भरत तिवारी की जगह भरत कुशवाहा, भरत यादव या कोई भी व्यक्ति होता है XYZ तो न्यूज पिंच इसी तरीके से सवाल पूछता। सरकार से अपील है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। उनको निलंबन से काम नहीं चलना चाहिए, उनको सबक मिलना चाहिए। लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो ही ऐसा होगा। जब मजिस्ट्रियल जांच मजबूती से होगी तो ही ऐसा होगा, या फिर कोर्ट की निगरानी में कोई जांच होगी तो ही ऐसा होगा। अगर सरकार नहीं चाहती है तो फिर आप देखते हैं कि एक ऐसा न्याय तंत्र खड़ा होता है जिसमें न्याय होना न्याय नहीं होता है, न्याय होते दिखना न्याय होता है कि हाँ दिख रहा है। किसी के घर पे बुलडोजर चल गया तो होता है कि न्याय हो गया। फिर जब कोर्ट से फटकार लगाई जाती है और कहा जाता है बुलडोजर गलत चला है तो फिर खामोशी हो जाती है, लेकिन उसका नुकसान तब तक कर दिया जाता है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।